आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विथ माय गार्डन में। दोस्तों आज हम जिसके सीड ग्रो करने वाले हैं, वैसे ये मुश्किल भी है, लेकिन दोस्तों आप किस वेदर से, किस तरह का आपके लोकेशन पर माहौल है, वातावरण का खास करके दोस्तों वेदर किस तरह का है उस पर डिपेंड ज़्यादा रहता है। ये दोस्तों सीड है वो अखरोट के सीड है, और ये मैं अखरोट मार्केट से आपको दोस्तों कहीं भी किराना के स्टोर पे या तो इसे होलसेल के जो सेलर होते हैं वहाँ से आपको मिल जाएगा। ये जो चॉइस करना है दोस्तों, इसे वॉलनट भी बोलते हैं। इसको दोस्तों चॉइस करना है वो खास करके दोस्तों एक कोकोनट जिस तरह से हम मार्केट से लेते हैं और इसको हिलाकर ही दोस्तों आप चॉइस कीजिए। अंदर से हल्की सी आवाज़ आए, वो जर्मिनेशन के चांस है वो उसमें ज़्यादा रहते हैं। उस तरह के सीड ही हमें चॉइस करने चाहिए। वैसे दोस्तों इसके सीड यानी कि अखरोट के सीड आप 12 मंथ कभी भी ग्रो कर सकते हो, क्योंकि ये पूरी जो मेथड है दोस्तों वो हमें इंडोर ही करनी होती है। तो आप कभी भी दोस्तों इसके सीड को ग्रो कर सकते हो। ये जो सीड है दोस्तों आपको शुरुआती दिनों में भी दोस्तों ये आप देख रहे हो, एक मैंने दोस्तों छोटा सा ट्रे लिया है प्लास्टिक का, उस पर ही मैं रखने वाला हूँ। और दोस्तों इसके सीड की फ़ोटो किस तरह से ग्रो होते हैं, उसका पेड़ का किस तरह से होता है, वो भी मैं आपको ये फ़ोटो के ज़रिए दिखा देता हूँ दोस्तों। वैसे दोस्तों इसके जर्मिनेशन के चांसेस है वो कम रहने का एक रीज़न मैंने देखा है, खास करके ये दोस्तों मैंने ग्रो किया तो मुझे रिजल्ट बहुत ही कम मिले हैं, लेकिन ट्राई के बाद ट्राई करके दोस्तों मैं पूरी अपडेट के साथ ही आने वाले दिनों में वीडियो बनाने वाला हूँ। और दोस्तों इसके सीड जो हमें किराने के स्टोर से मिलता है वो कुछ ना कुछ प्रोसेस होके ही वहाँ तक पहुँचते हैं। तो शायद एक रीज़न यही भी हो सकता है कि अंदर के सीड को जर्मिनेशन रेशियो है वो वैसे ही कुछ बॉयलर वगैरह में या तो कुछ और मेथड के साथ दोस्तों मेरा एक ये अंदाज है। तो उसके लिहाज से दोस्तों कभी कभार ये सीड है वो जर्मिनेशन होने के चांस है वो हमें कम दिखते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये जर्मिनेशन नहीं होगा। सेम मेथड दोस्तों यही रहती है अखरोट के सीड को ग्रो करने के लिए। तो जर्मिनेशन ना हो तो इसका मेथड है वो दोस्तों चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। ये सेम मेथड से ही इस तरह से ग्रो होगा। और दोस्तों ये थोड़ा सा दो साइड पे आपको देखने को मिलता है, आप देख सकते हो कि एक साइड है उसकी चोंच होती है और दूसरी साइड है वो उससे ही ये जर्मिनेशन होता है, ग्रो होता है। तो दोस्तों ये अंदर इसके सीड होते हैं और ये थोड़ा हल्का सा हमें क्रैक करना होगा। कोई भी दोस्तों आप हैमर या तो कोई और भी सहाय ले सकते हो, लेकिन मतलब ये है थोड़ा बहुत इसे क्रैक करना जरूरी है, नहीं तो उसका ऊपर का जो दोस्तों कवर होता है वो बहुत ही मजबूत होता है। उसके थ्रू फिर सीड जर्मिनेशन में कभी कभार दोस्तों 100 दिन के ऊपर भी लग सकते हैं या तो जर्मिनेशन भी नहीं हो पाएंगे। और ये मैंने दोस्तों एक छोटे से प्लास्टिक के दोस्तों ट्रे में रख दिया है और वाटरिंग वगैरह डाल के। तो क्रैक करने के बाद दोस्तों मैंने ये जो प्रोसेस की है वो तकरीबन 1 या तो 2 दिन तक आप इसे रख सकते हो। तो मैंने ये 1 दिन के लिए दोस्तों इसे भिगो कर रख दिया है, ताकि अंदर के सीड और ऊपर की परख है वो दोनों ही स्मूथ हो जाए। तो ये क्रैक करने के बाद दोस्तों ये एक कंपलसरी हो जाता है कि इसे हमें इस तरह से ही ग्रो करना होगा। और ग्रो करने के चांसेस में दोस्तों आप एक सीड ग्रो ना करें, कभी कभार दोस्तों एक से ज़्यादा ही इसे ग्रो करें, क्योंकि जर्मिनेशन रिजल्ट मुझे इतना अच्छा नहीं मिला है इसमें भी दोस्तों। तो दोनों के दोनों है मैं टिश्यू पेपर में दोस्तों थोड़ी मॉइस्चर बनी रहे उस तरह से ही दोस्तों इसमें इंडोर ही मैंने अभी ये ग्रो करने के मेथड से ही रखा है, क्योंकि ग्रो होने के चांस है वो बहुत ही मुझे कम मिले हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपको भी कम मिलेगी, लेकिन मेथड दोस्तों सेम ही रहेगा। मेन चीज़ तो ये है आपके वेदर के ऊपर, वहाँ का वातावरण किस तरह का है उस पर डिपेंड थोड़ा ज़्यादा होता है। खास करके दोस्तों ये थोड़ा बड़ा प्लांट हो जाए तो ये ज़्यादातर मौसम पर डिपेंड रहता है। आशा रखता हूँ कि आप भी इस तरह से ही ग्रो करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।